हेलो गाइस, आई एम आदित्य कुमार शुक्ला फ्रॉम आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज। सबसे पहले हमने जो है एक वायर कंसीडर कर लिया जाके। ये एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मीन्स जिसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट पर कंसीडर कर लिए गए हैं। इस वायर से आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस हमने आर कंसीडर किया है, ये डिस्टेंस आर वायर की लेंथ के बहुत क्लोज है। मीन्स ये डिस्टेंस जो है आर इस वायर की लेंथ के बहुत क्लोज है जाके जो है, जिसकी वजह से ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से इस चार्ज की लेंथ जो है इनफाइनाइट ऑब्जर्व की जाती है जाके जो है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। तो ये गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लिया। तो ये हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया जाके, तो ये हमारा गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। ये देखिए, ये हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लिया। अब हमें इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है गॉस लॉ को यूज करके जो है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा जाके जो है, हमें जो है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉस लॉ को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है जाके। तो सबसे पहले क्योंकि चार्ज वायर की पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है जाके जो है, हमने यहाँ पर जो है इस लेंथ को एल कंसीडर कर लिया जाके जो है। तो ये लेंथ हमारा एल के फॉर्म में कंसीडर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी बना लिया। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई जाके, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। ये देखिए हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमने निकाली है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू हमने क्यू अपॉन एल निकाल लिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल निकाल लिया। क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल निकाल लिया। ये वैल्यू हमारी निकल आई जाके, ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है जाके जो है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल लगा दिया। और इसका एसआई यूनिट अगर हम देखें तो कूलाम पर मीटर, इसका एसआई यूनिट देखें तो ये कूलाम पर मीटर है जाके जो है। तो ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा दिया और Q की वैल्यू हमारी लैम्डा इंटू एल हो गई जाके। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कंसीडर करेंगे जाके। तो मान लिया सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर किया। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर हमने एक एरिया वेक्टर कंसीडर किया। तो ये जो एरिया वेक्टर है जाके, ये एरिया वेक्टर जो होगा जाके, ये एरिया वेक्टर हमारा, ये एरिया वेक्टर हम यहाँ पर डी ए वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं जाके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर के फॉर्म में हमारी कंसीडर हो गई जाके। और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है जाके वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है जाके। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, मीन्स यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं जाके जो है। समझ में आया होगा ये बात आप सभी लोगों को जो है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाके। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया जाके, ई वेक्टर हो गया जाके जो है। और ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया डी ए वेक्टर। और दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 हो रहा है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर भी 90 कंसीडर कर सकते हैं जाके जो है। तो ये हमारा हो गया जाके जो है 90। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पे कंसीडर किया जाके। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो हमारी ई वेक्टर है जाके जो है। एरिया वेक्टर जो है वो हमारा डी ए वेक्टर है जाके, यानी कि दोनों एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में है। थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 डिग्री हो गया जाके जो है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर वैल्यू एंगल के फॉर्म में कंसीडर किया। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो फाई इज इक्वल टू, हमने क्या किया जाके इंटीग्रेट वैल्यू लिया जाके ई डी ए, डायरेक्टली मैं जो है एंगल के फॉर्म में वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट के लिए जो है 90 डिग्री हमने ले लिया, ये फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए, ये सेकंड कंडीशन के लिए, और ये हमारी थर्ड कंडीशन के लिए। तो ये हो गया जाके सेकंड कंडीशन के लिए लिया जाके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए लिया जाके तो इंटीग्रेट ई डी ए कॉस, सेकंड कंडीशन के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री। थर्ड कंडीशन के लिए हमने लिया इंटीग्रेट क्लोज्ड सरफेस
ई डी ए कॉस 90, थीटा हमारा यहाँ पे 90 है। सो हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, तो ये हमारा थीटा जो है कॉस 90 डिग्री दिखा रहा है जाके जो है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 90 0 डिग्री, कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 0 1 हो गया जाके जो है। सो हमारा ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये भी पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो फाई हमारा जो बनेगा, फाई जो बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेट वैल्यू क्लोज्ड सरफेस ई डी ए, और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है जाके। तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। अब हम गॉस लॉ लगाते जाके, तो बाय गॉस लॉ, तो हमने गॉस लॉ का यूज़ किया जाके, तो बाय गॉस लॉ बराबर हमने जो है फाई की वैल्यू कंसीडर किया। तो फाई की वैल्यू होती है क्यू बाय एप्साइन अलॉट। फाई का जो वैल्यू होता है वो क्यू बाय एप्साइन अलॉट होता है जाके। सो हमने यहाँ पर फाई की वैल्यू क्यू बाय एप्साइन अलॉट रख दिया जाके। इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है, इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने फाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में जो है फाई की वैल्यू पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई क्यू बाय एप्साइन अलॉट। सो ई हमारा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेट कर दिया जाके क्लोज्ड सरफेस के साथ डी ए को लेके जो है। क्यू क्या है आपका, क्यू हमारा लैम्डा इंटू एल है, तो हमने लैम्डा इंटू एल कर लिया, और ये हो गया एप्साइन अलॉट ई। और इंटीग्रेशन फंक्शन जो डी ए होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन जो डी ए होता है वो 2 पाई आर इंटू एल, मतलब कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन फंक्शन डी ए हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल कंसीडर कर लिया। एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ई की वैल्यू हमने जब फाइंड आउट किया, तो लैम्डा बाय 2 पाई आर इन टू एप्साइन अलॉट, ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल गई न्यूटन पर कूलाम। सो आई होप आप लोगों को ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी जिसको मैंने बताया है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब से खूब जो है इसको शेयर करें। थैंक यू सो